नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी शानदार खबर लेकर आपके बीच आ रहा हूं। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, इंडिया में बनी हुई अच्छी क्वालिटी चीज़ों को एक क्वालिटी पासपोर्ट दिया जाएगा। पासपोर्ट अभी तक आप सुनते हैं, देश के बाहर जाने के लिए जो दस्तावेज रहता है, भारतीय नागरिक का दस्तावेज जो उसको बाहर जाने का हक देता है, उसको पासपोर्ट कहते हैं। तो मोटे तौर पे ये है कि मेड इन इंडिया सामानों को इंटरनेशनल स्केल पर, पैरामीटर पर, क्वालिटी पैरामीटर पर खरा उतारने के दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा रही है सरकार। और कहा जा रहा है कि अब भारत में बनने वाले सामान जो हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, क्वालिटी स्टैंडर्ड, पर्यावरण की शर्तों, बाकी दुनिया जो विकसित देश हैं वो पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, कोई रसायन न चले जाए, कोई मटेरियल खराब न चले जाए, कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यह निर्णय मूलतः निर्यात को ध्यान में रखकर लिया गया है। क्वालिटी पासपोर्ट सरकार की घोषणा है, भारत सरकार की, आज ही सुबह खबर छपी है इसकी। एक अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है कि हिंदुस्तान में बनने वाले सामानों में से जो सामान विदेश जाने वाले हैं उनकी क्वालिटी बेहतर रहना चाहिए, तभी विदेशी ऑर्डर मिलते हैं। वरना उनके पास बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश है, चीन है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, बहुत सारे देश हैं जहां से यूरोप, अमेरिका और दूसरे विकसित देश खरीद सकते हैं। तो हिंदुस्तान में बनने वाले सामानों को अगर विदेश जाने लायक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के रहेंगे तो क्वालिटी पासपोर्ट मिलेगा। मुझको ध्यान है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था और स्कूटर के सपने देखता था कि 5-10 साल में कभी स्कूटर मिले, तो उस वक्त बजाज कंपनी का एक चेतक नाम का स्कूटर आता था जो केवल एक्सपोर्ट मॉडल था और हिंदुस्तान में भी उन लोगों को मिल सकता था जो विदेशी मुद्रा में खरीद सकते थे, जैसे जिनके पास पैसा बाहर से आ रहा है या जो बाहर से कमा के लेके आ रहे हैं या जिनके दोस्त बाहर बसे हैं, वो विदेशी मुद्रा में पेमेंट कर सकें बजाज को, तो आपको चेतक स्कूटर मिल सकता था। उसकी क्वालिटी अधिक अच्छी मानी जाती थी। हिंदुस्तान की सड़कों के लिए जो स्कूटर बनाती थी बजाज, उससे बड़ा चार्म था उसका। मेरे एक परिचित ने खरीदा था बजाज चेतक, हम लोग देखते रहते थे उसको और सपने देखते रहते थे। अब मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जगह जगह भारत की दवाइयाँ रिजेक्ट हो गई, भारत के बने हुए दूसरे सामान रिजेक्ट हो गए, कई सामान घटिया निकले, कई सामानों में मसाले रिजेक्ट हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियों के मसाले रिजेक्ट हो गए क्योंकि उन मसालों में कीटनाशकों की मात्रा जितनी रहनी थी, जितनी छूट दी जाती है कि इतनी मात्रा तक कीटनाशक चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा कीटनाशक की थी। तो हिंदुस्तानी लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, हम लोगों की आदत हो गई है ज़्यादा कीटनाशक खा के भी जिंदा रहने की। लेकिन जो गोरे लोग हैं वो लोग उतना कीटनाशक नहीं पचा पाते, उनकी पाचन शक्ति, सहन शक्ति, उनका बर्दाश्त, ये सब हमारे मुकाबले, हिंदुस्तानियों के मुकाबले कम है। तो यहाँ के ढेर सारे सामान रिजेक्ट हो जाते हैं। सरकार परेशान भी रहती है कि दूसरे देशों में जाके सामान रिजेक्ट हो गया, वापस लाना महंगा पड़ेगा कि वहाँ उसको डिस्ट्रॉय करना सस्ता पड़ेगा। और आखिर ये कारोबार से कारोबार का है, सरकार से सरकार का नहीं है, तो सरकार बहुत कुछ कर भी नहीं सकती है। तो ये फैसला बहुत अच्छा है कि सामानों को एक क्वालिटी पासपोर्ट मिलेगा जो दूसरे देशों के जाने लायक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के सामान बनाएंगे। तो अब मैं ये सोचता हूँ, हिंदुस्तान का कुल सामान जितना बनता है हिंदुस्तान में, इसका छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा एक्सपोर्ट होता है, बाकी सामान तो देश में ही खपता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये सबसे बड़े खरीदार हैं।
ये स्कूल कॉलेज का फर्नीचर खरीदते हैं, स्कूल कॉलेज के कंप्यूटर खरीदते हैं, सरकारी ऑफिसों के लिए अलमारी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, सरकारी बंगलों के लिए सारे सामान खरीदते हैं, लाइट पंखे खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते हैं। सरकारें सबसे बड़े ग्राहक की शक्ल में हिंदुस्तानी बाजार में खड़ी रहती हैं। बार बार टेंडर निकलता है, ये सामान खरीदना है इतना, ऐसे ट्रैक्टर लेने हैं, ऐसे खेती के उपकरण लेने हैं, तो ये सीसीटीवी कैमरा लेना है, तो टीवी खरीदना है। ऐसे 100 तरह के, 1000 तरह के, लाख तरह के सामान सरकारें खरीदती हैं। और अब तो शायद एक कोई जेम पोर्टल हो गया है, आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो आपको उस जेम पोर्टल पे डालना पड़ेगा। फिर वहाँ जो बात है कहने की वो ये है, ईमानदारी का दावा करने वालों की, कि उसमें खूब कड़ा मुकाबला होता है। देश भर में कहीं के लोग भी उसमें सप्लाई करने के लिए अपना टेंडर भर सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, जिसका रेट सबसे कम रहता है उसको ऑर्डर मिल जाता है। होता है इसका ठीक उल्टा है। आप देश के अलग अलग प्रदेशों में पढ़ते होंगे कि किस तरह जेम पोर्टल के माध्यम से 100 रुपये के सामान को 700 रुपये में खरीदा गया। किस लिए? कि उसमें कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी जाती हैं कि जिनकी वजह से गिने चुने 1-2 लोग ही सप्लाई कर पाते हैं, और वो दोनों फर्में भी एक ही व्यक्ति की रहती हैं। तो कोई ना कोई शर्त ऐसी जोड़ देते हैं। सप्लाई करने वाले को 78 महीने का अनुभव रहना चाहिए, उसको केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में सप्लाई का अनुभव रहना चाहिए। केंद्र सरकार का अनुभव काम नहीं करेगा, उसके सार्वजनिक उपक्रम के सप्लाई का अनुभव काम करेगा। उसको मान लीजिए सिंचाई के उपकरण सप्लाई करना है, ड्रिप वाटर इरिगेशन सप्लाई करना है, लेकिन उसमें जुड़ जाएगा उनको बांध बनवाने का तजुर्बा रहना चाहिए, ताकि एक मोनोपोली हो जाए। जो लोग बिड कर रहे हैं, जो लोग सप्लाई करने वाले हैं, वो उनके बीच कोई मुकाबला ही ना रहे। एक ही व्यक्ति की 2-3 फर्में कम ज़्यादा रेट भरें, आसमान छूते रेट पर गटर छूता हुआ क्वालिटी। घटिया से घटिया सामान अगर आपको देखना हो हिंदुस्तान में, सबसे घटिया, इधर मैं देखता हूँ मेरे शहर में सड़क के किनारे प्लास्टिक की कुर्सियाँ, प्लास्टिक के स्टूल, टीन के बक्से, ये सब बेचने वाले लोग बैठे रहते हैं सड़क किनारे। इनका सामान औना पौना रहता है, घटिया क्वालिटी का रहता है, मिट्टी के मोल रहता है, सस्ता रहता है, क्वालिटी की कोई परवाह नहीं रहती। सबसे गरीब दीनहीन लोग खरीदते हैं, कब तक चलेगा कोई ठिकाना नहीं रहता है। सरकारी सप्लाई का सामान इससे भी घटिया रहता है। दाम जरूर उसका बड़ी से बड़ी कंपनी के फर्नीचर जैसा रहेगा। अभी तो मैंने पढ़ा कहीं पे 2 लाख रुपए में जो टेलीविज़न आता है, मॉनिटर या टीवी कहते हैं बड़ा सा, उसको 7-7 लाख में सरकार खरीद रही है। बर्तन भांडा, कंप्यूटर, कुर्सी, दरी, एक किसी प्रदेश का आया था कि 27 हज़ार में दरियां खरीद रही है, और कितना 30-40 करोड़ रुपए की दरी खरीद डाली। सरकारी सप्लाई का हाल यह है कि रेट आसमान का, सितारों का रेट, और गटर के गड्ढे में जो लद्दी जमे रहती है, कीचड़, उस स्तर की क्वालिटी, ये गवर्नमेंट सप्लाई रहती है। आपको सबको मालूम होगा, आपका अगर सरकार से जरा भी वास्ता पड़ता है तो आपको पता होगा। ये मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत का जो कुल उत्पादन है, इसका कितना हिस्सा विदेश जाता है, तो उसका आंकड़ा मुझको आसानी से नहीं मिला, लेकिन ये आंकड़ा मुझको मिला है कि जो जीडीपी है इंडिया की, उस जीडीपी का करीब 20% हिस्सा बाहर जाता है। उसका मतलब है 80% हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है। अब जो क्वालिटी पासपोर्ट की जो बात चल रही है, वो इसी 20% हिस्से के बारे में बात चल रही है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इस एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी बड़ी कंपनियों के सामानों का है
जो भारत सरकार के किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। अब जैसे बड़ी बड़ी कारें, ट्रक, कोई बड़ी मशीनें, ऐसी बड़े सामान जो बाहर जाते हैं वो कंपनियां अपना क्वालिटी कंट्रोल खुद करती हैं। उनको सरकार के कोई क्वालिटी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो 20% में से भी एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसा है जिसको सरकार मेड इन इंडिया लेकिन वर्ल्ड क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्वालिटी पासपोर्ट देगी। शायद 10%, 5% ही होगा ऐसा। अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी 90-95% सामान हिंदुस्तान में बिकता है, हिंदुस्तान में बना हुआ, जिसमें सरकारें सबसे बड़ी खरीदार हैं, फिर निजी लोग भी हैं, मेरे सरीखे लोग, कि मैं एक टी शर्ट खरीद लूँ या एक कोई लैपटॉप ले लूँ या इस स्टूडियो के लिए लाइट खरीद लें, ऐसा हमारे जैसे निजी ग्राहक भी कुछ एक हैं। बड़े ग्राहक तो रेलवे है, फौज है, सेना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर, ये सबसे बड़े ग्राहक हैं भारत में बनने वाले सामानों के। अब सवाल ये उठता है कि ये क्वालिटी पासपोर्ट 5%, 10% सामानों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार लागू कर रही है। अगर देश में सरकार गवर्नमेंट परचेज के लिए ही सरकारी सप्लाई क्वालिटी पासपोर्ट अगर लागू कर देती 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, कि सरकार वही सामान खरीदेगी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रहेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे को ब्रांड का नाम लेने में भी दिक्कत नहीं है, ना हमारे विज्ञापन दाता है ना कुछ है। भारत की बुलेट मोटरसाइकिल भारत की पुलिस भी खरीदती थी, भारत की वन विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, इसके लोग भी खरीदते थे। फौज, भारत की फौज बुलेट मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी अकेली ग्राहक थी। अब मुझको पता लगा बुलेट कंपनी में फौज के लोग जाते थे, अफसर, जो बुलेट बन के रखी हैं, जो दिखने में सब एक जैसी हैं, सारी की सारी शोरूम में जाएगी, उनको चला चला के देखते थे और जो सबसे अच्छी लगती थी उसको फौज के लिए निकालते थे। ये अच्छी क्वालिटी के बीज भी अच्छी खरीदी अगर करना है फौज को तो बुलेट के कारखाने में जाके वो ऐसे छांटते थे मोटरसाइकिलों को। बाकी देश में बाकी सप्लाई के बारे में क्यों नहीं होता? खुद फौज में जूता सप्लाई, कपड़ा सप्लाई, दूसरा सामान सप्लाई ऐसा घटिया कि फौज के लोग अभी पकड़ाए हैं। एक कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके घर से तो 2,80,00,000 रुपया तो नकदी मिला है, गिरफ्तार हुआ है, और जाने क्या क्या हुआ है। फौज की खरीदी जो है भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा माना जाता है। दारू खरीदती है अपने कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए, अफसरों के लिए, वहाँ से लेकर तो साबुन, तेल, हर चीज़ अपने स्टोर के लिए खरीदती है, अपने कर्मचारियों को बिना टैक्स के सामान देने के लिए। सब में भ्रष्टाचार कहलाता है, हर चीज़ में। फौज में भ्रष्टाचार भारी संगठित है, सरकार में भ्रष्टाचार अति संगठित है। मुझको ध्यान है, मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का मुझको ध्यान है, बहुत साल पहले दूसरी सरकारें थी, आज की सरकार नहीं थी, बहुत साल पुरानी बात है। स्कूलों की लाइब्रेरी में सप्लाई करने के लिए किताबें जो थीं उन पे 35% कमीशन मांगा जाता था। उसके बाद फिर आप लैला मजनू की कहानी, तोता मैना संवाद, आपको जो सप्लाई करना हो, बैताल पचीसी, इंद्रजाल कॉमिक्स, आपको जो सप्लाई करना हो उसको स्कूल लाइब्रेरी के लिए सप्लाई कर दीजिए। 35% कमीशन एक जगह ऑर्डर मिलने के पहले, फिर आगे कमीशन और रहता होगा, लाइब्रेरियन का कमीशन, जिला शिक्षा अधिकारी का कमीशन। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल मेरे प्रदेश में, जहाँ पर हर स्कूल का 1 कमरा 2 कमरा टूटे फर्नीचर से ना भरा हुआ। बहुत सारे फर्नीचर तो पहुँचते हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर बोलते हैं देखो भाई फिट करके देख लो, जो हो जाए क्लासरूम में भेज देना, नहीं हो वो स्टोर में डाल देना। क्लासरूम इंगेज हो जाता है, क्लासरूम उलझ जाता है उसमें।
हर सामान का यही हाल है क्वालिटी का। सरकारी सप्लाई का इतना भयानक बुरा हाल है, एक भी सामान में क्वालिटी नहीं है। दवाइयों की सप्लाई में, कीटनाशक की सप्लाई में, इंसान को बचाने की चीज़ में, कीड़ों को मारने की चीज़ में, स्कूल बच्चों के यूनिफॉर्म में, किस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं है? चारों तरफ भ्रष्टाचार है। मैं अभी सर्च कर रहा था तो मुझको पता लगा कि सरकारी खरीदी की मशीनें वारंटी पीरियड में ही ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो फोटोकॉपियर रहे चाहे कुछ रहे। जो सबसे घटिया है, टूटा फूटा खराब, जो मॉडल आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया है, जिसके पार्ट्स नहीं मिलने हैं, उनको सबको गवर्नमेंट सप्लाई कर देते हैं। मैं सामान खरीदने जाता हूँ बाज़ार में कुछ और कहता हूँ कि ये चाहिए, मान लीजिए पाइप चाहिए मुझको, कुछ चाहिए, तो कहते हैं अच्छे क्वालिटी का चाहिए कि गवर्नमेंट सप्लाई क्वालिटी का चाहिए। दुकानदार पूछते हैं, रूबरू पूछ लेते हैं वो। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई में ऐसा ही बर्बाद क्वालिटी का सामान जाता है। तो मेरी हैरानी छोटी सी ये है कि भारत में सरकार डोमेस्टिक पासपोर्ट क्यों जारी नहीं करती कि हिंदुस्तान के लोग जो सामान खरीदते हैं वो भी क्वालिटी थोड़ी सी ठीक ठाक मिल जाए। अरे जनता को छोड़ दो, खुद सरकार जिस सामान को खरीदती है, सबसे घटिया सामान और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दाम ये सरकारी खरीदी का रहता है। और सरकार के जेम पोर्टल में ये धांधली होती है, बहुत संगठित रूप से होती है। छत्तीसगढ़ में यहाँ एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उचित शर्मा, उनकी एक मैगजीन भी है, उनका एक वेब पोर्टल भी है। वो आए दिन कोई ना कोई भांडाफोड़ करते रहते हैं, दस्तावेज निकालते हैं ढूंढ के, कहीं से आरटीआई के तहत मांगते हैं, कहीं और से निकालते हैं और बताते हैं कि किस तरह 2000 रुपये के सामान को 16,000 या 22,000 में खरीदा जा रहा है। कोई एक विभाग का हाल नहीं है, पूरा सब जगह, और एक प्रदेश का हाल नहीं है, पूरे देश का यही हाल है। तो भारत सरकार का क्वालिटी पासपोर्ट बहुत अच्छा है। पासपोर्ट शब्द सुनने में ही मुझको बहुत अच्छा लगता है, देश के बाहर जाने से जुड़ा हुआ है पासपोर्ट। लेकिन देश की जनता ये जो सामान खरीदती है, इसको भी थोड़ा ढंग का सामान मिल जाए। क्यों इतना घटिया सामान बनाने मिलता है? क्यों किसी भी तरह का क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर नहीं है? क्यों हिंदुस्तानी प्रोडक्शन में अलग से एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक कैटेगरी अलग से बनानी पड़ती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। और ऐसे ही जो निर्माता हैं, सामान बनाने वाले लोग हैं, या कंस्ट्रक्शन करने वाले ठेकेदार हैं, या सामान मशीन गाड़ियाँ सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, इनको मालूम है कि गवर्नमेंट सप्लाई के लिए एकदम घटिया घटिया क्वालिटी का बनाओ, और बने हुए में जो सबसे घटिया क्वालिटी का रहे उसको सप्लाई करो, और 6,000 का ऑर्डर मिले तो 4,000 सप्लाई करके काम चलाओ। और जहाँ पहुँचता है वहाँ भी बहुत सारा सामान पड़े रहता है, वो बटता ही नहीं है। आप ये सोच लीजिएगा कि जो सरकारें 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना दाम पे सामान खरीदती हैं, जो ज़रूरत से जितना दाम दे रहे हैं उससे कई गुना घटिया खरीदती है, जिसकी ज़िंदगी 1/4 उससे भी कम रहती है, और जो उसका उपयोग भी नहीं कर पाती है, और वारंटी निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस खरीदी का, इस निर्माण का कितना फीसदी प्रोडक्टिव रहता है? सरकार क्या अपने खुद के अमले को एक प्रोडक्टिविटी और यूटिलाइजेशन पासपोर्ट भी देगी कि आपने क्वालिटी परचेज किया है, इसके लिए आपको एक पासपोर्ट, आपने अच्छा इस्तेमाल किया है उसका, जो ख़रीदा है उसका, इसके लिए आपको एक पासपोर्ट, और आपने उस सामान से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उसकी जितनी ज़िंदगी थी उससे ज़्यादा समय तक उसका चलाया, इसलिए आपको एक और पासपोर्ट। क्या इस देश के भीतर के सामानों के लिए, भीतर की सेवाओं के लिए, इसके लिए भी किसी पासपोर्ट की, किसी क्वालिटी सर्टिफिकेट की कोई गुंजाइश है?
होगा, ISI टाइप का कोई सर्टिफिकेट होगा, सरकार कह सकती है। हमारे तो कई तरह के सर्टिफिकेट हैं। अगर इतने ही सर्टिफिकेट वाले सामान बनते हैं तो फिर इस क्वालिटी पासपोर्ट की ज़रूरत क्या पड़ गई? अगर आप अच्छा सामान पहले से बना रहे थे तो एक्सपोर्ट के लिए आपको चौकन्ना क्यों होना पड़ रहा है? तो देश के लोगों को ये जानने का हक है। अभी तो मैंने सुना है कोई एक नेशन वांट्स टू नो वाले जो बड़े टीवी संपादक हैं वो भी कुछ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं हाल फिलहाल में। पता नहीं क्या हो गया है ऐसा, एकदम से उन्होंने नीतीश कुमार के मुकाबले भी ज़्यादा बड़ा यू टर्न ले लिया है और अभी सरकार पे हमलावर हो रखे हैं। जो भी वजह हो उसकी उनको पूछना चाहिए। नेशन वांट्स टू नो कि ये क्वालिटी पासपोर्ट केवल एक्सपोर्ट की चीज़ों पे क्यों है? देश के लोग जो हैं ये क्या दोजख के कीड़े हैं? ये क्या नर्क के कीड़े हैं कि ये जैसा जी रहे हैं वैसे ही जिए? तुमको क्वालिटी सामान कभी नहीं मिलेगा। और कम से कम सरकार में खरीदे हुए सामान के रास्ते तो तुमको क्वालिटी मिल ही नहीं पाएगी। तुमको बिल भर मिलेगा 4 गुना या 8 गुना। सोचिएगा इस बारे में कभी। क्या देश के लोगों को भी अच्छा सामान पाने का हक है जिसका दाम चुकाते हैं हम लोग, कि नहीं है? आपको लगे कि मेरी बात तर्क संगत है, न्याय संगत है, तो इसके लिंक को दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। गवर्नमेंट सप्लाई के बारे में भी हर किसी का, व्यापारी का कोई ना कोई तजुर्बा रहता है। चलिए चलते चलते एक छोटी सी सलाह, जो बिल्कुल नामी गिरामी अच्छी कंपनियां हैं उनका हेलमेट ले लीजिए। जब भी दोपहियों पर चलना रहे तो उस हेलमेट को लगा कर चलिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। अगर कोई हादसा होगा तो हेलमेट आपके जिंदा बचने की संभावना को खासा बढ़ा देता है। ये कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, जिंदगी की गारंटी नहीं है, लेकिन आपके मरने के खतरे को घटा देता है। सिर पे अगर चोट लगती है तो आप मौके पे ही नहीं मर जाते हो, बच जाते हो। तो कोशिश कीजिए लगाने की, अच्छे ब्रांड का खरीदिएगा। अभी तक हेलमेट अगर गवर्नमेंट सप्लाई का आया नहीं है, आपको बाज़ार में खुद ही खरीदना है। ISI मार्के का, अच्छे कंपनी का खरीदिए। खुले बाज़ार में एक बार क्वालिटी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं मिलेगी। तो कभी सरकारी दुकान में भी मान लीजिए आपको हेलमेट वगैरह मिलते रहे, मामला सिर का है, थोड़ा खुले बाज़ार से ही लीजिएगा। फिर मिलेंगे।